हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका कॉलेज वाला यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आप सबका दोस्त अदफर रशीद और मैं लेके आया हूं आप सबके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। आज के इस वीडियो का नाम होने वाला है स्कॉलरशिप्स फॉर इंडियन कॉलेज स्टूडेंट्स। ये वीडियो उन सारे बच्चों के लिए है जो अभी कॉलेज जा रहे हैं या आने वाले कुछ टाइम में प्रॉपरली कॉलेज ज्वाइन करेंगे और जो चाहते हैं कि हमें एक प्रॉपर फाइनेंशियल हेल्प मिले, फाइनेंशियल एड मिले ताकि वो अपने एजुकेशन को प्रॉपरली परसीव कर सकें। आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं ऐसी ही कुछ स्कॉलरशिप्स के बारे में जिनको आप प्रॉपरली अवेल कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द क्राइटेरिया कि आप किस क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हो। देखो, आज के इस वीडियो का एजेंडा काफी सिंपल है कि कॉलेज जाने वाले बच्चों को प्रॉपरली एक हेल्प मिल सके, उनको एक प्रॉपर अवेयरनेस मिल सके कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप वो प्रॉपरली अवेल कर सकते हैं। और हो सकता है आज के इस वीडियो में मैं कुछ स्कॉलरशिप्स को मिस कर सकूं जो ऑलरेडी कुछ कॉलेज जाने वाले बच्चे ऑलरेडी अवेल कर रहे हैं। अगर आप उनमें से हो और आप ऐसी एक स्कॉलरशिप जानते हो जिससे किसी का भला हो सकता है, मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट सेक्शन में प्रॉपरली डिटेल में उस स्कॉलरशिप के बारे में प्रॉपरली बताएं ताकि किसी को अगर हेल्प हो सके। बहुत बढ़िया। सबसे पहले समझते हैं स्कॉलरशिप होता क्या है। देखो, स्कॉलरशिप सिंपली एक फाइनेंशियल एड है जो स्टूडेंट्स को दिया जाता है ताकि वो अपने एजुकेशन को सपोर्ट कर सके, अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सके। इट डज नॉट रिक्वायर एनी रीपेमेंट अनलाइक लोन्स, स्टूडेंट लोन्स। और ये अवार्ड किया जाता है, स्टूडेंट्स को दिया जाता है बेस्ड ऑन मेरिट, फाइनेंशियल नीड, सोशल बैकग्राउंड, टैलेंट और एनी स्पेसिफिक कैटेगरीज। और इससे आप अपने ट्यूशन फीस को कवर कर सकते हो, हॉस्टल, बुक्स और इवन कहीं पे किसी स्कॉलरशिप में आपको एक मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है। अब जब हम जिस स्कॉलरशिप या जिन स्कॉलरशिप्स के बारे में बात करने जा रहा हूं, पहले समझते हैं उनमें अप्लाई कौन कर सकता है और उनका क्राइटेरिया, जनरल एलिजिबिलिटी क्या होती है। देखो, एलिजिबिलिटी वैरी करती है सिंपली किस टाइप की स्कॉलरशिप को आप अप्लाई कर रहे हो। तो टाइप्स होते हैं हमारे पास मेरिट बेस्ड, नीड बेस्ड, कैटेगरी बेस्ड, टैलेंट बेस्ड और रीजन बेस्ड। और हर किसी का अपना एक एलिजिबिलिटी होता है, अपना एक क्राइटेरिया होता है। अगर मैं मेरिट बेस्ड की बात करूंगा, सिंपली ऑफ कोर्स कि एक स्कॉलरशिप मिल रही है किसी स्टूडेंट को मेरिट के बेस पे, तो उसमें जो कॉमन क्राइटेरिया होता है दैट्स ऑलवेज 75 to 95। इवन अगर उससे ज्यादा है तो फिर तो उससे भी अच्छा है इन 10th और 12th। और अगर एंट्रेंस एग्जाम में बहुत अच्छा किया उसके बेसिस पे भी काफी सारी स्कॉलरशिप्स हैं। दूसरा है नीड बेस्ड। ऑफ कोर्स फैमिली इनकम के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि आप उस पे अप्लाई कर सकते हो कि नहीं। कैटेगरी बेस्ड है कि एससी है, एसटी है, ओबीसी है, माइनॉरिटी है, ईडब्ल्यूएस है, गर्ल्स हैं। टैलेंट बेस्ड है कि आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो, उसके बेस पे स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, आर्ट, कोडिंग, लीडरशिप। एंड फाइनली वी हैव रीजन बेस्ड कि कंट्री का एक पार्ट हुआ, स्टेट हुआ या किसी भी रीजन के बेसिस पे एक प्रॉपरली स्कॉलरशिप को आप अप्लाई कर सकते हो। अब व्हेन एंड हाउ टू अप्लाई टू ए स्कॉलरशिप, सिंपल चीज है। जितनी भी स्कॉलरशिप्स होती है ना, मैक्सिमम ऑफ टाइम 80 to 90% ऑफ स्कॉलरशिप्स का यही टाइम फ्रेम होता है, मई टू दिसंबर मोस्टली। और इस वक्त वो टाइम चल रहा है। तो आप अभी जा सकते हो इंटरनेट पे, किसी भी स्कॉलरशिप के बारे में अगर मैं बात करूंगा ना, अगर आपको लग रहा है कि मैंने ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी, आप खुद से, आपके पास फोन होगा, लैपटॉप होगा, गूगल पे जाओ और स्कॉलरशिप का नाम देखो और प्रॉपरली रिसर्च करो कि किस तरीके से मैं इसको अवेल कर सकता हूं। तो अप्लाई पीरियड जो मैक्सिमम टाइम होता है वो होता है मई टू दिसंबर। तो इस वक्त ये चल रहा है, आप इसी वक्त जाओ गूगल पे और सर्च करो कि कौन सी स्कॉलरशिप पे आप इंटरेस्ट होते हो। अब जब हम अप्लाई करने की बात करते हैं ना, हर किसी स्कॉलरशिप का अपना एक पोर्टल होता है। तो जिसकी भी स्कॉलरशिप है उनका अपना पोर्टल है। आप सबने सुना होगा एनएसपी, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। तो आप इस पोर्टल पे जा सकते हो, वहां पे प्रॉपरली स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हो। उसी तरीके से एआईसीटी पोर्टल है, यूजीसी पोर्टल है, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी एजुकेशनल वेबसाइट्स होती हैं या ट्रस्टेड थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स होते हैं लाइक बडी फॉर स्टडी, विद्यासारथी। तो काफी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनको आप प्रॉपरली एक्सप्लोर कर सकते हो। अब यहां पे जिस भी स्कॉलरशिप में आप अप्लाई करोगे, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने आप सबके सामने रखे हैं, ये आपको हर जगह अप्लाई करने ही करने, एटलीस्ट ये डेफिनेटली होंगे इतने सारे। तो आप इनका एक प्रॉपर ना अपना एक फोल्डर रखा करो जिसमें ये सारी की सारी चीजें पहले से ही हो। जैसे ही कॉलेज ज्वाइन किया तो आधार कार्ड हुआ, इनकम सर्टिफिकेट हुआ, कास्ट सर्टिफिकेट हुआ, बोनोफाइड सर्टिफिकेट, लास्ट मार्कशीट, स्टूडेंट्स बैंक अकाउंट लिंक्ड विद आधार, पासपोर्ट साइज। और इसके साथ साथ ना जो आपके पेरेंट्स हैं ना, उनके भी प्रॉपरली आप ऐसे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखो। अब करते हैं कुछ स्कॉलरशिप्स के बारे में बात जिनमें आप प्रॉपरली अप्लाई करके प्रॉपरली अपने आप को एक सपोर्ट दे सकते हो, अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो। पहला है एनएसपी, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। हर कोई ऑलमोस्ट अप्लाई करता है इसको, हर कोई स्टूडेंट, जितने भी मिडिल क्लास स्टूडेंट्स हैं,
हमारे जैसे वो इसको अप्लाई करते हैं कॉलेज के टाइम पे। मेरे तो काफी सारे दोस्तों ने इसमें अप्लाई किया है और प्रॉपर्ली अवेल भी किया है। अब कौन कौन अप्लाई कर सकता है? SC ST OBC EWS माइनॉरिटी स्टूडेंट्स, क्लास 1 टू PG लेवल स्टूडेंट्स। इसमें ऐसा नहीं कि कॉलेज आने वाले बच्चों के लिए नहीं, इसमें ये क्लास 1 से लेकर क्लास PG तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो एनुअल फैमिली इनकम के अपने कुछ क्राइटेरिया, अगर आप SC ST से हो तो लेस देन 2.5 लाख आपकी फैमिली की इनकम होनी चाहिए। अगर OBC से हो तो लेस देन 1.5 लाख, अगर माइनॉरिटी लेस देन 2 लाख, अगर EWS तो लेस देन 8 लाख फॉर सम स्कीम्स, जो इसमें काफी सारी स्कीम्स हैं। अब इसमें एज ए सेड ये क्लास 1 से PG लेवल तक, तो प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक मेरिट कम मींस फॉर प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्सेज, तो उसके लिए ये वाली कैटेगरी आप एक्सप्लोर कर सकती हो। और इसमें यूजुअली जो बेनिफिट्स एक स्टूडेंट को मिलता है दैट्स 10,000 25,000 एनुअली। अब काफी सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे सर कैसे अप्लाई करना है? देखो उसके लिए आप एक डिसाइड करो, हो सकता है मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा किसी स्कॉलरशिप पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, बट आज की वीडियो में हम सिर्फ स्कॉलरशिप के नाम्स के बारे में देखेंगे ताकि आपको एक प्रॉपर अवेयरनेस मिल जाएगी कौन कौन सी स्कॉलरशिप है जिसको आप अवेल कर सकते हो। बाकी इसके जो बेनिफिट्स होते हैं दैट्स 10,000 टू 25,000 एनुअली, और ये वैरी कर सकता है आपकी स्कीम के बेसिस पे। दूसरा जो स्कॉलरशिप है जिसको स्पेशली गर्ल्स अप्लाई कर सकते हैं दैट्स AICTE प्रगति। मेरे एक फ्रेंड है, उसने मुझे बहुत टाइम पहले बोला था कि मुझे इस स्कॉलरशिप के बारे में नहीं पता था, पर जब मैंने डिप्लोमा अपना खत्म किया उसके बाद मुझे इस स्कॉलरशिप के बारे में पता चला। तो आप जितने भी गर्ल्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इस वाली स्कॉलरशिप को प्रॉपर्ली एक्सप्लोर कर सकते हो, जिसका नाम है प्रगति फॉर गर्ल्स, स्पेशली डिप्लोमा वाली गर्ल्स, फर्स्ट ईयर डिप्लोमा और डिग्री इन AICTE अप्रूव्ड कॉलेज। अगर आपका कॉलेज इस लिस्ट में पड़ता है ना, AICTE अप्रूव्ड कॉलेज, तो आप इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर ये लिस्ट कहां पे मिलेगा? गूगल पे सिंपली वहां पे ये सर्च करो AICTE अप्रूव्ड कॉलेज, एक लिस्ट मिलेगा उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। अगर आपका कॉलेज उसमें फॉल करता है आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। तो मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन गर्ल चिल्ड्रन पर फैमिलीज पे अप्लाई कर सकते हैं। इनकम की क्राइटेरिया लेस देन 8 लाख है पर ईयर, 50,000 पर ईयर फॉर ट्यूशन बुक्स डिवाइसेस, ये वहां पे बेनिफिट्स मिलते हैं। तीसरी जो स्कॉलरशिप इसी में है दैट इज सक्षम स्कॉलरशिप, सक्षम फॉर डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स। अगर कोई ऐसा बच्चा देख रहा है जो डिफरेंटली एबल्ड है, इन दैट पर्टिकुलर केस डिसेबिलिटी ग्रेटर देन 40% है, इनकम इज लेस देन 8 लाख पर ईयर, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि आप इस वाली स्कॉलरशिप को अप्लाई करके आपको भी 50,000 पर ईयर अवेल कर सकते हो। ऑफ कोर्स 50,000 पर ईयर ना काफी एक अच्छा रकम होता है स्टूडेंट लाइफ में। अगर आप 50,000 पर ईयर लेते हो एक स्कॉलरशिप और उसके बाद थोड़ा सा फैमिली सपोर्ट भी मिलता है ना, आप अपनी डिग्री को प्रॉपर्ली कंप्लीट कर सकते हो। तीसरी जो स्कॉलरशिप है, ये वन ऑफ द बेस्ट स्कॉलरशिप्स हैं, जिसका नाम है इंस्पायर स्कॉलरशिप। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है। जितने भी साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं ना, जो परसीव करते हैं बेसिक साइंसेस लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ये वाले सब्जेक्ट्स, वो इसके लिए एलिजिबल हैं। अब एलिजिबिलिटी के लिए इंस्पायर स्कॉलरशिप ये टॉप वाले बच्चों के लिए। देखो जितने भी टॉप 1% ऑफ क्लास 12 बोर्ड में स्टूडेंट निकलते हैं ना, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट, तो उन सारे बच्चों के लिए ये स्कॉलरशिप है, तो वो एलिजिबल है इसके लिए। और टॉप 10,000 रैंकर्स इन JEE, तो अगर आपने JEE दिया और अगर आपकी रैंक टॉप 10,000 में आती है, इन दैट पर्टिकुलर केस आप इसमें एनरोल कर सकते हो, लाइक सिमिलरली लाइक नीट, KVPY, NTSE और ओलंपियाड्स। तो यू कैन अप्लाई अगर आपकी रैंक इनमें टॉप में है, तो JEE में ये रैंक है और उसी हिसाब से आप नीट का क्राइटेरिया देख सकते हो, इन सब का क्राइटेरिया देख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यू मस्ट बी एनरोल्ड इन बेसिक साइंस कोर्स। वो ऊपर भी मैंने आपको बताया था, ऐसा नहीं कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो नहीं। अगर आप बेसिक UG कोर्स कर रहे हो ना, लाइक BSc in science courses, in that particular case you can apply for this। तो इसका तो इनकम के साथ कोई लिंक ही नहीं है, क्योंकि इंस्पायर स्कॉलरशिप है, टॉप 1% पे है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, आप इसको प्रॉपर्ली अवेल कर सकते हो। एंड रिमेंबर, वंस यू ट्राई टू अवेल इट, यू कैन नॉट रिसीव एनी अदर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, रिमेंबर दैट। और इसमें बेनिफिट है 80,000 पर ईयर, जिसमें 60,000 एज मंथली स्टाइपेंड मिलता है, 20,000 पर ईयर आप फॉर समर एंड रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए इंप्लीमेंट कर सकते हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसमें मेरिट बेस्ड होता है, नो एग्जाम, नो इंटरव्यू, सिंपली टॉप 1% में अगर आप फॉल करते हो, या अगर आपकी ये रैंक है, आप अपने हिसाब से सर्च करना और उसके बेसिस पे आप ये अवेल कर सकते हो। एक चीज याद रखना, देखो यहां पे मैंने सारी डिटेल्स नहीं रखी है, क्योंकि बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाएगा इन दैट केस।
मैं आपको एक नाम दे रहा हूं स्कॉलरशिप का। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट के नाते कि आप इसकी रिलेटेड ना थोड़ा और रिसर्च करो। अगर आप चाहते हो मैं इस पे किसी भी इनमें से किसी भी स्कॉलरशिप पे एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाऊं या कोई ऐसी स्कॉलरशिप जो मिस कर रहा हूं, तो मुझे बताना चैट में, मैं बताऊंगा। अब ये तो अभी तक थी सारी गवर्नमेंट बेस्ड, और इससे अलावा भी काफी सारी गवर्नमेंट बेस्ड हैं जो आप प्रॉपरली चेक कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट जो सेक्टर है वो स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। एचडीएफसी की एक बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप है बढ़ते कदम स्कॉलरशिप। ये स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम क्लास 11th, मैंने एक जगह पढ़ा है क्लास 9th, तो आप अपने हिसाब से देख लेना, क्लास 11th तो यूजी, तो मार्क्स होने चाहिए ग्रेटर देन 60% इन लास्ट एग्जाम। फैमिली इनकम शुड बी लेस देन 6 लाख पर ईयर, और बेनिफिट मिल सकता है 15,000 to 1 लाख पर ईयर, और इसमें आपको मेंटरशिप भी मिलती है और डिजिटल लर्निंग सपोर्ट भी मिलता है। उसके साथ साथ रिलायंस फाउंडेशन यूजी स्कॉलरशिप, तो आप इनकी एलिजिबिलिटी, इस वीडियो को पॉज करके इसकी एलिजिबिलिटी के थ्रू आप जा सकते हो। फॉर फर्स्ट ईयर यूजी स्टूडेंट्स इन स्टेम फील्ड्स ग्रेटर देन 60% इन क्लास 12th, इनकम शुड बी 50 लेस देन 15 लाख पर ईयर, प्रायोरिटी तो जो जितनी कम इसमें इनकम होगी उनको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। बेनिफिट है 2 लाख ओवर 4 years ऑफ कोर्स, और इसमें कैरियर सपोर्ट एंड मेंटरशिप है। उसके साथ साथ कोटैक कैनिया स्कॉलरशिप है, तो आप इसके प्रॉपरली यहाँ पे देख सकते हो कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है जिसके बेस पर आप अप्लाई कर सकते हो। सो दिस इज स्पेशली फॉर गर्ल स्टूडेंट्स ग्रेटर देन 85% इन क्लास 12th, और अगर आपकी इनकम है लेस देन 3.2 लाख पर ईयर, तो इन दैट पर्टिकुलर केस आप इसको अवेल कर सकते हो। दिस इज फॉर ऑल्सो प्रोफेशनल यूजी कोर्स लाइक इंजीनियरिंग है, लॉ है, सी है, एटसेट्रा है। उसके साथ साथ और 2 स्कॉलरशिप्स प्राइवेट के बारे में बात करते हैं। संतूर वुमेन्स स्कॉलरशिप जो विप्रो कंज्यूमर केयर की तरफ से है, ये गर्ल्स के लिए है, स्पेशली फ्रॉम आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड कर्नाटक एंड छत्तीसगढ़। तो अगर आप इन रीजन में फॉल करते हो तो ये स्कॉलरशिप आप अवेल कर सकते हो। मस्ट हैव स्टडीड इन गवर्नमेंट स्कूल, पास 12th एग्जाम, इकोनॉमिकली होना चाहिए वो वीक बैकग्राउंड, एक वीक फैमिली से होनी चाहिए इकोनॉमिकली, और उसके बाद बेनिफिट है 24,000 पर ईयर फॉर 3 years। एंड लास्ट वन इज निकॉन इंडियन स्कॉलरशिप, जिसका आप प्रॉपरली यहां पे एलिजिबिलिटी पढ़ सकते हो। स्पेशली ये है फॉर फोटोग्राफी कोर्सेज, जो फोटोग्राफी कोर्स है उनके लिए एक स्कॉलरशिप है निकॉन की तरफ से। देखो यहाँ पे काफी सारी स्कॉलरशिप्स मैंने बताई, एटलीस्ट 5 से 7। इसके अलावा भी काफी सारी स्कॉलरशिप्स हो सकती है एज आई सेड, तो आप प्लीज कमेंट में बताओ अगर आप ऐसी कोई स्कॉलरशिप को जानते हो, क्योंकि हमारा इंटेंशन ये नहीं है कि हम इन स्कॉलरशिप को सेल कर रहे हैं। आवर इंटेंशन इज कि सिंपली कि जितने भी बच्चों को हेल्प मिल सके वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अब अगर हमने कुछ मिस किया, आप जानते हो, तो कमेंट सेक्शन में बताओ, जिससे किसी और की हेल्प हो सकती है। तो किसी भी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने के लिए आप प्लीज जाओ, इन पोर्टल्स पे जा सकते हो प्रॉपरली, एनएसपी के लिए, इंस्पायर के लिए, एंड वन आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू कि ना आप इस वाली लिंक पे जाओ, बड़ी फॉर स्टडी, और यहां पे आपको एक लिस्ट मिलेगा कंप्लीट स्कॉलरशिप्स के बारे में कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप है अगर आप स्टूडेंट हो। उसके बाद यहाँ पे कैरियर गाइडेंस, स्कॉलरशिप सर्विस, काफी सारी स्कॉलरशिप्स यहाँ पे एक प्रॉपर लिस्ट मिलेगा। आप इस वेबसाइट को प्रॉपरली एक्सप्लोर कर सकते हो, या सिंपली सर्च कर सकते हो स्कॉलरशिप्स इन इंडिया 2025 फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, जिसमें आप सिंपली मल्टीपल आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, मल्टीपल चीजें पढ़ सकते हो, जिससे आपको प्रॉपरली स्कॉलरशिप्स मिलेंगी। देखो इसी वेबसाइट पे कितनी सारी स्कॉलरशिप्स यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस दे रही हैं। तो इंटेंशन यही है कि आप थोड़ा सा रिसर्च करो, एक्सप्लोर करो, और कहीं पे भी आपको डाउट है कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व देम। बाकी आई होप आपको आज का वीडियो बड़ा अच्छा लगा होगा। प्लीज एंड प्लीज मेक श्योर कि आप ऐसी कोई स्कॉलरशिप जो आप जानते हो, मैंने नहीं बोली, कमेंट सेक्शन में डालो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लेट्स हेल्प ईच अदर। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।